हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है। मोबाइल में देखते हो आप, सबके अलग अलग लगते हैं। उसकी वजह क्या है, जब बच्चा मदर के वोम में होता है, गर्भ में होता है, तो उसके दिमाग जैसे से डेवलप होता है ना, उसके फिंगरप्रिंट वैसे ही डेवलप होते हैं। जो आप पैसा और टाइम दोनों लगा रहे हो बच्चे पे अपने ऊपर, वो क्या सही दिशा में लगा भी रहे हो आप? मेन चीज़ तो यही है ना, DMIT रिपोर्ट वही बताती है। लोकेश एक चीज़ यह देखा कि आज अगर कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करें, कोई भी बिजनेस करें या फिर कोई भी गाड़ी भी अगर लें, तो भी पर हर चीज़ पूरी रिसर्च करके देखें। लेकिन बच्चा को कैरियर है, स्कूल में डाल दी, स्कूल पर जो बोलो जाए, के करो जाए, के नहीं करो जाए, पर कोई ध्यान कोई भी फोकस नहीं उसी चीज़ के लिए। तो उसी क्वेश्चन का आंसर तो लेके आया हूँ मैं ब्रेन तंत्र में, यही तो चीज़ है। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज़ खबर लोग चैनल ना थे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और कहीं जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। देख रहे हो ब्रेन तंत्रा, नो द पावर ऑफ योर ब्रेन की चीज़ है। आज ग्रांड ओपनिंग ही जानकारी मिली कि एक यूनिक चीज़ है, तो मैं खुद अभी एठे पूछो और जाज जी के बारे में जानकारी दिलवा से कि ब्रेन तंत्र के है, कि तरीकों जो काम करे है और के मदद है जो अपने लोगों में द्वारा करी जा रही है। तो बना रहो वीडियो लास्ट तक देखते हो तो एक पूरी जानकारी थान मिल जैसे कि ब्रेन तंत्र के है और की तरीकों काम कर रहे हैं, और के मुख्य जो टारगेट है वो ब्रेन तंत्र को के है। ब्रेन तंत्र का फाउंडर और CEO अभी अपने साथ ही लोकेश जी, वो आप बातचीत कर सकें कि तरीका है जो ब्रेन तंत्रा काम कर रहे हो है। और सब बड़ी बात जो देखा कि मैं बार बार ये चीज़ पर बोल रहा हूँ कि अपने राजस्थान में एकमात्र सेंटर जो है को खुलने जा रहे हो है, तो क्या स्पेशल चीज़ है, पूरी जानकारी है जो एक मान अभी ले सकते। साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सब पहले मैं यह चीज़ जानना चाहूँगा कि ब्रेन तंत्र के बारे में आपने थोड़ी दर्शकों जानकारी दो कि तरीकों है और की चीज़ ही जो ब्रेन तंत्र में स्पेशल आपने जो शहरवासी अपना जो जिलावासी बन मिलेंगे। ब्रेन तंत्र के अंदर, ब्रेन तंत्र अपनी फर्म को नाम है, जी को जो हेड ऑफिस है वो गुजरात में है, और जो सेकंड ऑफिस है वो झुंझुनू अपने जहाँ खुद जहाँ मंडाव मोड़ पर अम्बेडकर भवन के जस्ट सामू साम सिटी स्क्वायर टावर में ओपन करे आप। और इनमें मेन जो मुद्दा है, मेन जो चीज़ है लेके आए हूँ, DMIT है, जो सबसे पहले है DMIT। सेकंड चीज़ है ब्रेन कोर्सेज ही, कुछ दिमाग से रिलेटेड एक्सपर्ट ने बनाने के लिए कोर्सेज ही, दिमाग तेज करने के लिए, कुछ दिमाग की क्षमता बढ़ाने के लिए, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए कोर्सेज ही। थर्ड चीज़ है कैरियर कोच जी। अभिभावकन टाइम नहीं है बच्चन देने के लिए, वर्किंग ही, जॉब करें ही, काम में लग रहे हैं, टाइम नहीं दे सके बच्चन, वे एक पर्टिकुलर कोच हायर कर सके ही आपने जैसे वो बाकी पूरी लाइफ पर फोकस करोगे, ध्यान देखो, गोल सेट करोगे, और भाई कट्ठे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज़ वहाँ पर पूरा फोकस करोगे। एक पेरेंट्स कोई काम करोगे, लेकिन वो कोच करोगे वह चीज़ के लिए। एक करियर कोच कोई के अंदर ऑप्शन है। एक जहाँ कोई अभिभावक की जो हर चीज़ भाई को नहीं अफोर्ड कर सकें, ईजिली भी हम चाहो, मैं समझना चाहूँ, जानना चाहें, राय लेना चाहें, बाकी लिए झुंझुनू ब्रांच के अंदर मेरी तरफ से यह चीज़ एक इस सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई फीस के फ्री सेवा है अट्ठे के 2 लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि है। ये लिए कि कोई कद भी आओ, हमेशा 24 घंटा में थारे लिए अवेलेबल हूँ ये चीज़ में कि ज़िंदगी में के करना है, कद करना है, के ऑप्शन ले कहाँ और कौन सेक्टर में जाना चाहिए, हर चीज़ के अंदर आप अवेलेबल ही। और थाने जितना भी ऑप्शन है सब ऑप्शन आपको बताऊंगा। ये 4 चीज़ आप अंदर मेंशन करके चला। बिल्कुल। ब्रेन तंत्र की बात करें तो शुरुआत कैसी हुई और कतोक टाइम होगो जो मार्केट में ब्रेन तंत्र जो काम कर रहे हो? ये 6 साल से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। कॉलेज टाइम से ही मेरा प्रोजेक्ट था, मैं इसको बना रहा था, सॉफ्टवेयर बनाया इसका, DMIT का जो सॉफ्टवेयर जो मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, फिर इसको मार्केट में लेके आया। टोटल इस टाइम को 6 साल का गैप मेरे हो गया इसको लाते लाते कॉलेज से। इस चीज़ में एक्यूरेसी लेवल को बनाते बनाते मेरे को इतना टाइम लग गया इस चीज़ के अंदर। और जो सबसे मेन मेरा जो DMIT है उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि DMIT लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली DMIT है क्या, नाम ही कुछ नया है। इसकी फुल फॉर्म है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। DMIT से अपने को क्या क्या चीज़ें पता लगेंगी मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें IQ लेवल, EQ लेवल, CQ लेवल, AQ लेवल, प्लस जो बच्चे की इनबोर्न टैलेंट है ना, उसकी काबिलियत क्या, उसकी क्षमता क्या, वो क्या कर सकता है, किस सेक्टर में वो जा सकता है, वो DMIT की रिपोर्ट के थ्रू पता चलेगी। कैरियर फील्ड सिलेक्शन, जैसे कुछ ज़िंदगी में फैसला लेना है, किसी चीज़ में जाना है, 10वीं के बाद जैसे 11वीं में क्या लें, 11वीं के बाद कॉलेज में क्या करें, कोई जॉब करें तो किस टाइप का करें, जॉब करेंगे बिजनेस कर सकते हैं, हर एक चीज़ की इस रिपोर्ट में अपने को पता चलेगी। जो इंसान की पूरी काबिलियत है ना, वो सारी रिपोर्ट के थ्रू पता चलेगी अपने को। उसका पर्सनैलिटी, ये जो रिपोर्ट तैयार करी जाएगी, थोड़ी सी पर भी मैं फोकस डालना चाहूँगा कि रिपोर्ट की तरीकों तैयार करी जाएगी। सॉफ्टवेयर से बता रहा हो तो सॉफ्टवेयर रिपोर्ट तैयार करी जा रही है
की तरीकों या जो रिपोर्ट तैयार करी जाएगी? मैं इसको भी बताने वाला था। डर्मेटोग्राफिक मतलब डर्मा मतलब फिंगरप्रिंट। हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है। मोबाइल में देखते हो आप, सबके अलग अलग लगते हैं। उसकी वजह क्या है, जब बच्चा मदर के वोम में होता है, गर्भ में होता है, तो उसके दिमाग जैसे से डेवलप होता है ना, उसके फिंगरप्रिंट वैसे ही डेवलप होते हैं। फिंगरप्रिंट के साथ ही उसका माइंड डेवलप होता है। तो हम फिंगरप्रिंट स्कैन करके उसका पैटर्न जो होता है उसकी प्रॉपर एक्सपर्ट्स स्टडी करते हैं। अपने जो गुजरात में जो हेड ऑफिस है वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं अदर कंट्रीज़ के हैं। उसके कुछ 80 पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स को अपन मिला के स्टडी करके पूरी 80 पेज की रिपोर्ट जनरेट होती है और उस रिपोर्ट के थ्रू अपने को सारी चीज़ें पता लगती है। जी, तो ये जो देखा कि सब बड़ी चीज़ यह है कि स्पेशल और यूनिक क्यों है कि आज आप पढ़ाई पर है जो लाखों रुपया खर्च करा हाँ, लेकिन चीज़ समझ कौन पावा कि मैन जो करियर में जो करनू की है बिनी लेके एक बहुत शानदार ब्रेन तंत्र जो आपने झुंझुनू शुरुआत होने जो जारी है। वैसे एक चीज़ जो देखा कि ब्रेन तंत्र और एक चीज़ जो लिख रहा है नो द पावर ऑफ योर ब्रेन, यह क्या चीज़ है, कि तरीकों एक मान पतो लगाए जा सके है? ब्रेन तंत्र, ब्रेन इंग्लिश का वर्ड है, तंत्र संस्कृत का वर्ड है। मैंने दोनों को मिक्स करके ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है। नो द पावर ऑफ योर ब्रेन, इसका मतलब है कि अपने दिमाग की क्षमता को जानो। मेरा इसका जो मेन उद्देश्य है ना ब्रेन तंत्र का, वो यही है कि पहले अपनी दिमाग की क्षमता को जानो, अपनी काबिलियत को जानो और उसको फॉलो करो ज़िंदगी में, ना कि आप किसी की सुनी सुनाई बातों को या फिर पड़ोसी को देख के फॉलो करो। बहुत से लोग एक लाइन में चल जाते हैं, वो ये कर रहा है तो मैं भी वो कर लूँ, टीचर से मान लिया, किसी और चीज़ से फॉलो कर लिया, हर चीज़ को देख के दिखाया काम चल रहा है यहाँ पे। बेहतर है कि आप अपनी काबिलियत को फॉलो करो। अपने आप को फॉलो करोगे, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, अच्छी मिलेगी, कम से कम संतुष्ट रहोगे, तनाव नहीं रहेगा पूरी ज़िंदगी में। सबसे मेन चीज़ है स्ट्रेस में नहीं आओगे। हिंदुस्तान में हर साल 12,000 से ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं। जी, करते हैं। क्यों करते हैं? बच्चे स्टूडेंट बता रहा हूँ मैं आपको, क्यों? क्योंकि वो लाइन गलत चूज कर लेते हैं। करना उनको कुछ और होता है, उनका काबिलियत कुछ और बोलती है और चले जाते हैं किसी और फील्ड में। प्रेशर में आके घर वालों के मान लो, चाहे आप अपने दोस्तों के मान लो, कहीं से भी आ जाते हैं, गलत लाइन चूज कर लेते हैं, फिर वो चीज़ उनसे टैकल नहीं होती है और फिर उनको लास्ट में ऐसी गलती करनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ ज़िंदगी में स्टेप ना लेना पड़े, खुशी से रहें, आराम से ज़िंदगी से सक्सेस रहें, आसानी से सफलता मिले चीज़ों में, उसके लिए आप पहले अपने आप को जानो, रिपोर्ट के थ्रू समझो, फिर उस चीज़ को फॉलो करो। ये इसका मतलब है नो द पावर ऑफ योर ब्रेन। ये टैगलाइन ये कहना चाहती है। बिल्कुल। तो एक मान जो देखा कि कौन सी कोई एज ग्रुप या क्लास की बात करी जाए कि कौन सी टाइम तक बच्चा ने, जो भी पेरेंट्स हैं वो आपकी या जो रिपोर्ट तैयार करवाए हैं या फिर जो भी करियर काउंसलिंग वगैरह करवाएं, तो कौन सा टाइम तक करवाएं? स्कूलिंग में या फिर कॉलेज के टाइम पर, या फिर किस तरीकों को जो टाइम पीरियड रखोगे? DMIT की रिपोर्ट बचपन से लेके किसी भी एज तक, बुढ़ापे तक सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती और कभी भी निकलवा लो ये सेम ही चीज़ बताएगी आपको। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इस कभी भी निकलवा सकते हो। आपको लाइफ में किसी भी एज में कोई भी समस्या है ना, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी जानने की कुछ है, इच्छा है, अपने बारे में जानने की इच्छा है, आप कभी भी DMIT रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। इसमें कोई एज ग्रुप का लिमिट नहीं है, सेम रहती है। बचपन में अलग फ़ायदे होते हैं, अडल्ट में अलग फ़ायदे होते हैं, मकसद अलग हो जाते हैं ज़िंदगी के। अब मैं बोलूँगा तो मेरे को सब्जेक्ट लेना है, मेरे को सब्जेक्ट थोड़ी ना लेना है, मेरे तो कॉलेज। फिर भी अगर आप एक पेरेंट्स के लिए बात करें तो कौन सा टाइम पर है जो बच्चा की DMIT रिपोर्ट तैयार करवाऊँ? अगर बचपन में करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसकी रिपोर्ट जनरेट करवा लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। वजह ये रहती है कि आप बचपन में उसको समझ जाओगे, उसकी परवरिश उसी हिसाब से कर दोगे, उसको उस पर्सनैलिटी को जान लोगे, उसके बिहेवियर को समझ लोगे, उसको याद करने की, सीखने की क्षमता को समझ पाओगे, तो उसको उसी तरीके से पढ़ाओगे आप। तो बचपन में ज़्यादा सबसे अच्छी रहती है। फिर तो क्या है कि माइंड डेवलपमेंट हो जाता है हर चीज़ का, फिर आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते चीज़ों में, फिर आप सिर्फ समझ सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो आप। लेकिन बचपन में मेरा कहने का मकसद यही है कि बचपन में जो स्कूलों में बच्चे जाते हैं ना, उनके लिए बहुत बेहतरीन मतलब एक ऑप्शन है ज़िंदगी को सिलेक्ट करने का, मतलब कैरियर को सिलेक्ट करने का ये चीज़। उम्मीद है कि हर कोई व्यक्ति यूँ जुड़े और जुड़ के है जो को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा हुआ है, क्योंकि जेठा तक जानकारी है कि बात करी मैं बैशा तो यह चीज़ है कि आने वाला टाइम पर हर कोई है जो आपका काम है तो व्यस्त है, तो बन इकले स्पेशल जो कोच वगैरह के लिए हर चीज़ में जो देखा कि अगर खेल की बात करी जाए तो बिकले भी, तो कैरियर के लिए भी है जो कोच की लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा सेंटर है कि आने वाला टाइम पर शायद यह लगे कि बहुत ज़्यादा जो संख्या होगी और भी की शुरुआत आज अपना झुंझुनू हो चुकी है। इसलिए एक स्पेशल है जो दर्शकों ने यह चीज़ दिखाने के लिए। लोकेश जी का पापा जी अपने साथ ही बाऊ भी आप चाहूँगा जानू की कठाऊँ तो यो 20 भोई और आज 18 तक यह चीज़ है कि बच्चा ने और या फिर बाकी पेरेंट्स ही बाकी कैरियर काउंसलिंग है जो करी जाए। नमस्ते जी। नमस्कार। सब पहले चाहूँगा कि मैं अपने दर्शकों ने थे जो अपना परिचय करवा दो। पहले तो बहुत बहुत मुबारक और शुभकामना रवि थाने कि थे जा आया और इन शूट करो बतायो और पब्लिक तानी पहुँचा रहा हो, शुभ कार्य है। इसलिए बहुत बहुत जितना भी दर्शक सुन रहे हैं मान बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यह बहुत ही कामयाब चीज़ है।
युवा पीढ़ी के लिए एक उज्जवल भविष्य की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। अभिभावक का मतलब जो प्रेशर है वो कम करने की चीज़ स्थान है। और मैंने इसको इस चीज़ के बारे में बताया था कि भाई तुम कभी भी जो भी करना तो ऐसा काम कर, इसकी नौकरी करने की तो इच्छा नहीं थी। इसने पहले फर्स्ट ही बोल दिया था मैं काम मेरा खुद का करूँगा। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो मैंने इसको यह बोला कि काम करना तो ऐसा कर कि पूरी पब्लिक के काम में आए, तो दुनिया के काम में आए, अपने हिंदुस्तान के काम में आए, राजस्थान के झुंझुनू के काम में आए, ऐसा कर। चल ठीक है कोई बात नहीं। इसने ऐसा ही काम किया, मैं खुश भी हूँ। जैसे मेरे को इसने बताया कि ऐसा कुछ मेरे को बोल रहे हैं चेन्नई में यूनिवर्सिटी में जब ये बीटेक कर रहा था तो उस टाइम पर मैं बोला बहुत अच्छी बात है ये। मैंने भी सुना क्योंकि मैं उस टाइम पर कुवैत में था। मैं बाहर रहता हूँ 25-27 साल से। मैंने इसके पढ़ाई में मैं कम पढ़ा, लेकिन बच्चों को मैंने पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। बच्चों के लिए सबको एकदम मतलब अच्छी तरह से पढ़ाया। तो उसका ये आज नतीजा आपके सामने है, देख लो कि भाई एक अच्छी सोच लेकर के आया है। मैं यह चीज़ जानना चाहूँगा कि अपनो गाँव कौन सो है, ताकि लोगन वह चीज़ चले कि अपना गाँव भी है कि प्रतिभा जो निकल के आए हैं और यहाँ का नया नया इनोवेटिव आइडिया लाए और बिकले काम कर रहे हैं। गाँव में रो है सिरियासर को बास। हाँ मारवाड़ी में बता दूँ। हाँ मैं मारवाड़ी ज़्यादा समझा, अपना मारवाड़ी थे बोल लो जी। तो मारवाड़ी विदेश रहता तो शायद थे। जब मैं जो देखे कि बहुत ज़्यादा जो अपनी माँ भाषा में जो देखे ना बारे तो बने एक अलग ही फीलिंग आवे। हाँ सही बात है, लेकिन फिर भी मज़ो मारवाड़ी में ही है। हाँ या मारवाड़ी की मज़ो क्या हमें को नहीं। मैं गांव श्रीयासर को बास बिशनपुरा चुड़ेला पंचायत है मेरी। मैंने जहाँ तक इसके पास में बैठ करके देखा सुना है, यहाँ तक ये ऐसी चीज़ है कि बच्चे का और अभिभावक का दोनों का जीवन सफल करती है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही शानदार चीज़ जो है और एक मान लगातार ये जो लोकेश जी प्रयास कर रहे हैं। और अभी मैं यह चीज़ जानना चाहूँगा कि दर्शकों ने की चीज़ की मान स्पेशल वो जो देखा कि तरीक़ों वह इस चीज़ को लाभ उठा सके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा की तरीक़ों इस चीज़ को लाभ उठा सकें। देखो सबसे पहले मैं इसमें जब बोलूँगा कि सबसे पहले आप DMIT रिपोर्ट को फॉलो करो, वो निकलवाओ। सबसे पहले DMIT रिपोर्ट अपनी निकलवाओ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्या कैसे करना है। सबसे पहले रिपोर्ट निकलेगी। इसमें आज जैसे रिपोर्ट के लिए सैंपल के 5 से 7 वर्किंग डेज लगते हैं। उसके बाद रिपोर्ट आएगी। यहाँ पे काउंसलिंग अपने स्टाफ है, रौनक जी हैं, ये अपने को पूरी काउंसलिंग यहाँ पे देंगे तरीके से। इनकी पूरी ट्रेनिंग की हुई है चीज़ों की, मेरी पूरी काउंसलिंग की पूरी ट्रेनिंग है। हम यहाँ पे बैठ के बताएंगे आराम से हर चीज़ को कि क्या है, कैसे है, क्या रिपोर्ट में आया है आपके, तो वो हर चीज़ हम उनको बताएंगे। फिर उसको आप फॉलो करोगे ना, सबसे ज़्यादा उसमें आपको फ़ायदा होगा। फिर आगे की चीज़ें, कोर्स करना है, करियर कोच है या करियर काउंसलिंग है, वो बात ये चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं तो बोलूँगा बेस सबसे DMIT रिपोर्ट ही है इस हर चीज़ का। ज़िंदगी का बेस ही DMIT रिपोर्ट है, ये फैक्ट है। जिनका निकाला है ना आज तक, वो जो फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, उनके लिए ज़िंदगी में कभी भी कोई इश्यू है, सबसे पहले रिपोर्ट खोलते हैं, अपनी हर चीज़ का क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। करियर काउंसलिंग जो है, जो मैंने एक पार्ट दिया करियर काउंसलिंग का, वो यहाँ झुंझुनू ब्रांच के लिए, मेरे यहाँ की जन्मभूमि है, इसलिए मैंने ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसमें कोई फीस नहीं रखी है मैंने, बिल्कुल फ्री है। कभी भी किसी को भी करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ हो, कोई चीज़ जाननी हो कि क्या करें, कभी भी बहुत से इश्यू आते रहते हैं बच्चे में, ज़िंदगी में आते हैं, तो आप आओ, बैठो, मैं बताऊंगा आपको, हर ऑप्शन दूंगा आपको। जो दुनिया में जितने ऑप्शन अवेलेबल है मैं सब बताऊंगा, जितना मेरे पास नॉलेज है वो हर आपको मैं बताऊंगा चीज़ कि आप ये कर सकते हैं। वो आप पे है कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या नहीं करते हैं। DMIT का जो करियर काउंसलिंग का जो चीज़ है ना, वो पार्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ के लोगों के लिए मेरी अच्छा लोकेश जी, एक चीज़ मैं देखा कि बहुत शिक्षा के मान बात करी जाए है, सिक्कर चूरू झुंझुनू तो काफ़ी स्कूल वगैरह हैं, तो शायद यह रिपोर्ट कोई स्कूल में भी तैयार करके दी जाए है या फिर जो यहाँ को कोई सेंटर में अगर जानना चाहूँ, क्योंकि बात याद करी जा रही है कि राजस्थान को अपना एकमात्र सेंटर जो अगर खुल रहे हैं झुंझुनू में, तो भी क्या आप बात कर रहे हैं तो कि स्कूल में कोई रिपोर्ट तैयार हो। देखो मेन चीज़ क्या है ना कि ये चीज़ आई अभी नहीं है, पूरी यूनिक है, नई है। सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं है। जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से इस चीज़ को लेके मिले थे ना, मोदी जी से, तो उनका ये कहना था कि अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाए ना तो देश के बच्चों के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। ये 2 साल पहले का इंटरव्यू है, यूट्यूब पे है, लिंक उसमें दिखा सकते हैं अपन। तो ये जो चीज़ आई है अभी, है तो स्कूलों में कंपलसरी कैसे होगी। अभी मैंने जिन जिन स्कूल में अप्रोच किया, मैं खुद गया हूँ, पर्सनली मिला हूँ चेयरमैन सर से, प्रिंसिपल सर से, उनको बताया, वो इतने अट्रैक्टिव हुए, खुश हुए कि अगर हमारे बच्चों को ये चीज़ मिल जाए ना तो मतलब मस्त एकदम उनके लिए ज़िंदगी सफल है, ये समझ लो। ऐसा उनका रिस्पॉन्स है कि आप आओ। वो चाहते हैं कि हम सेमिनार करें स्कूल में जाके, उनको पेरेंट्स को समझाएं, अभिभावकों को बताएं कि ये चीज़ है, आप इन चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, हर चीज़ तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो स्कूलों से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है।
मेरा कहने का मकसद है स्कूलों में अभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में स्कूलों में कंपलसरी हो जाएगी। मेरा पर्सनली मानना ये है, क्योंकि ये चीज़ है ही ऐसी। चरित्र प्रमाण पत्र जैसे बनता है वैसे DMIT रिपोर्ट भी बनेगी फ्यूचर। तो जानकारी ली, हालांकि बहुत चीज़ ही पूरी का अभी आप एक वीडियो में शायद डिस्कस कौन कर सकांगा, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ऊपर आप एक सेशन रखा ज्यों दर्शकों तक ये चीज़ पूरा सटीक तरीका में पहुँचा सका कि आज अगर लाखों रुपया शिक्षा पर वह खर्च कर रहे हैं, आज वह बच्चा को ट्यूशन लगाने पर खर्च कर रहे हैं, तो क्यों न वह इस चीज़ पर भी थोड़ा सो ध्यान दी, थोड़ा सा समय निकाल के ये चीज़ जाने कि बन भविष्य में की तरीके को के काम या फिर के को टैलेंट है जो मेन मकसद क्या है, जो आप पैसा और टाइम दोनों लगा रहे हो बच्चे पे अपने ऊपर, वो क्या सही दिशा में लगा भी रहे हो आप? मेन चीज़ तो यही है ना, DMIT रिपोर्ट वही बताती है। लोकेश एक चीज़ यह देखा कि आज अगर कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करें, कोई भी बिजनेस करें या फिर कोई भी गाड़ी भी अगर लें तो भी पर हर चीज़ पूरी रिसर्च करके देखें। लेकिन बच्चा को कैरियर है, स्कूल में डाल दी, स्कूल पर जो बोलो जाए, के करो जाए, के नहीं करो जाए, पर कोई कोई भी फोकस नहीं उसी चीज़ के लिए। तो उसी क्वेश्चन का आंसर तो लेके आया हूँ मैं ब्रेन तंत्र में। यही तो चीज़ है, DMIT में यही तो पता चलेगा अपने को कि क्या आप जो कर रहे हो, जिस लाइन पे जा रहे हो, जिस रास्ते पे जा रहे हो, वो सही डायरेक्शन है भी आपके लिए, नहीं है दिशा आपने सही चूज की है कि नहीं की है, उसी का नाम DMIT है सर। बिल्कुल। और लगातार है जो सारी की जो भी जानकारी आंकन रहेंगी, जो भी चीज़ शानदार रहे आप थार के लिए लेके आता रहा। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारे भी आसपास में अगर कोई भी है कि जो शानदार और डिफरेंट चीज़ है वह भी अगर थे चाहो दर्शकों तक आप पहुँचाओ, तो भी के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि बैठे भी पहुँचाओ और लोगों तक पहुँचाओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।